ओके स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया 2 वीडियोस में लेक्चर को, जिन्हें हम सिस्टम एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब सिस्टम एनालिसिस क्या है हमारे पास, ये है एक ऐसा एनालिसिस है, मतलब कि हमने ये तो हम लोगों ने एग्री कर लिया कि हम लोगों को किस किस्म का सिस्टम चाहिए, लेकिन अब उस सिस्टम को बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, या उसमें हमें क्या कैसे डाटा गैदर करना है, वो सब कुछ हम लोग कैसे किस में पढ़ेंगे, सिस्टम एनालिसिस में। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या है, नीड एनालिसिस, यानी कि हम लोगों को कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या हार्डवेयर चाहिए, क्या सब कुछ जो भी हम लोगों को चाहिए रिक्वायरमेंट्स जो हमें डाटा को इस सिस्टम को बनाने के लिए चाहिए, वो किस में आएंगी, वो आएंगे नीड एनालिसिस में। और ये हम लोग ये जो नीड है ये हम लोग किससे पूछ सकते हैं, हम यूज़र से पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि उसको उर्दू लैंग्वेज चाहिए, या हम लोग उसको कह सकते हैं वो टच पे काम कर सकते हैं, या उसके लिए उसको क्रिएट करने के लिए भी हम लोगों को कुछ और सोचना पड़ेगा ये। और इसके बाद मैनेजर, लाइक अगर यूज़र कह देता है कि कुछ हम डेफ भी जो है वो ब्लाइंड लोग भी आ सकते हैं, तो ब्लाइंड लोगों के लिए भी जो है वो कुछ ऐसा साउंड सिस्टम भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट जो है वो यूज़र भी बता सकता है। ठीक है, और जो मैनेजर है वो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स आप लिख लो, ये ज़रूरी हैं सिस्टम को बनाने के लिए, जिसको हमें या तो मंगवाना पड़ेगा या हमें उसको रखना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आ जाता है डाटा गैदरिंग। अब तो हमें सब कुछ हम लोगों को मिल गया सिस्टम, अब हम बनाने लगे, तो उसके लिए हमें डाटा तो चाहिए ना। अब डाटा कहाँ से गैदर करें, अब डाटा गैदर कर तो कहाँ से करना है, ये तो हमें पता है कि हम लोगों ने हम लोग जो उसको बनाने वाले हैं उनसे डाटा गैदर कर सकते हैं, और हम लोग को जो यूज़र्स है जिन्होंने इसको इस्तेमाल करना है, या जो उस सिस्टम में जो उस प्रोसेस में, यानी कि जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं लोग, चाहे वो डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, या वहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो लोग, या जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट वगैरह, उन सब से भी हम लोगों को डाटा गैदर करना पड़ेगा कि वो मैन्युअली कैसे काम कर सकते, ताकि हम उसको सिस्टम में कन्वर्ट कर सकें, ऑटोमेट कर सकें। तो उसके लिए हमें डाटा गैदरिंग करनी है। तो डाटा गैदरिंग करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले रिटन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको डॉक्टर का जैसे डाटा चाहिए हो सकता है कि कौन सा डॉक्टर किस टाइम पे अवेलेबल है, और उसको और वो क्या क्या ट्रीट कर लेता है, या वो क्या क्या ऑपरेट कर लेता है, वो सब की जो लिस्ट है, यानी वो सब का जो डाटा है वो हम लोगों को चाहिए। तो वो हम लोग को रिटन डॉक्यूमेंट में मिल सकता है। हो सकता है कि जो है वहाँ के जो हेड है डिपार्टमेंट के, उन्होंने हर डॉक्टर्स की अलग से फाइल बना के रखी हुई है, और जो कि रिटन डॉक्यूमेंट में हमें मिल जाए तो हम वहीं से सारा डाटा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यूज़, यहाँ तो फिर हम सबके अलग इंडिविजुअली इंटरव्यूज़ लें। पहले हम लोग यूज़र जो वहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, जितने भी नर्सेज हैं, उन सबके इंटरव्यूज़ लें। थर्ड जो है हमारे पास वो है कि हम क्वेश्चन ईयर तैयार कर लें। हम हर एक के पास जाके इंटरव्यू ना लें, हम एक पेपर लें, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है उनसे। तो वो हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उनमें सर्कुलेट करवा दें, और वो सब के सब जो है वो उसको रीड फिल करके तो हमें रिटर्न कर दें, जिसमें से हम लोग को जो नीडेड डाटा या जो हमें जैसा चाहिए डाटा वो हम लोग वो निकाल सकें। और उसके बाद है थर्ड है ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप लोग उस जगह जाएं और आप लोग वहाँ बैठ के इंडिविजुअली ऑब्ज़र्व करें, मतलब कि पूरा सिस्टम इसको जो वर्किंग है इसको होता हुआ देखें। तो उसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। या तो ये तरीका डाटा गैदरिंग करने का। अच्छा, पांचवा तरीका ये है कि सैम्पलिंग कर लें। जैसे कि आप लोगों को डाटा डॉक्टर का भी डाटा चाहिए, आप लोगों को रिसेप्शनिस्ट का भी चाहिए कि रिसेप्शनिस्ट की वर्किंग का डाटा चाहिए कि वो कैसे वर्किंग करता है, डिपार्टमेंट का डाटा चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से डॉक्टर बैठते हैं। तो वो आप लोग सैम्पलिंग कर लें कि पहले आप लोगों ने किस किस्म का डाटा लेना है, पहले आपने डॉक्टर का डाटा लेना है, या पहले आपने पेशेंट का डाटा लेना है, या आपने रिसेप्शनिस्ट से उसको कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछने हैं, उनका डाटा लेना है। तो ये आप लोग क्या कर लें कि सैम्पलिंग कर लें, और डिफरेंट जो टीम के डिफरेंट जो बंदे हैं वो अलग अलग काम पे लग जाएँ। तो ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है, ये सब तो कुछ हमने डाटा गैदर कर लिया, उसके बाद हमने जो डाटा गैदर किया उसको एनालिसिस भी तो करना है, कि जो ऑर्डर के तरीके उसको आप इंफॉर्मेशन फॉर्म में लेकर आएँ, यानी कि उसको एनालिसिस करें, और उसमें से जो आपको अप्रोप्रिएट डाटा लग रहा है, यानी कि जो आपने आपने अपने जो मैनेजर है, जो अपने ऊपर की अथॉरिटी जिनको आपने दिखाना है कि ये डाटा गैदर किया है हमने, उसकी आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपको उसके लिए डाटा जो एनालिसिस है उसको आपको दिखाना पड़ेगा। वो दिखाने के लिए आप लोगों को क्या यूज़ करने पड़ेंगे, आपकी जो बुक में है वो लिखे हुए हैं, पेज नंबर 20 में कुछ लिखे हुए हैं, जैसे DFDs एंड डाटा फ्लो डायग्राम। यहाँ पे देखें तो आपके लिखे हुए DFDs डाटा फ्लो डायग्राम, सिस्टम फ्लो चार्ट,
connectivity diagrams, grid charts, decision tables एंड ये सब चीज़ें। तो ये सब की जो सब चीज़ें हैं ये आपके जो है आपके जो डाटा है इसको, ये आपके जो प्रोसेसिंग है, ये आपके पूरे सिस्टम को ये डिफ़ाइन करने के लिए काफ़ी है। एक चीज़ इसकी अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ तो मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसा कि आप लोगों ने डाटा फ्लो डायग्राम पढ़ी होगी, ये डाटा DFT फ्लो डायग्राम आप लोगों ने पढ़ी होंगी, इसमें 9th में या 10th में पढ़ी होंगी आप लोगों ने, जिसमें आप लोगों को कुछ डाटा जो आप डाटा लेते हो और जो आपको कंप्यूटर प्रोसेस करता है और जो रिटर्न करता है वो आप लोग एक फ्लो डायग्राम के थ्रू शो कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, यहाँ से एक टेबल आप लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है आप लोगों ने, उसकी डाटा फ्लो डायग्राम बनाए जो कि कोई नंबर लेता हो और उस नंबर का टेबल हमें प्रिंट कर देता हो। टेबल कैसे प्रिंट कर, कोई भी नंबर जैसे कि मैं एंटर करती हूँ 2, तो 2 का टेबल वो 10 तक हमें वो कर दे, रिटर्न कर दे। अब कुछ भाइयों के बच्चे हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो वो सुन ले कैसे ये रिटर्न करता है। ये जो साइन है ये है स्टार्ट का साइन, मतलब कि स्टार्ट और एंड को हम इससे गोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये सिस्टम, ये हम आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और ये है इनपुट का सिंबल। तो ये आपने इनपुट लिया, आपने यूज़र से कहा है कि आप इनपुट दें, उसने यूज़र ने फ़र्ज़ करें आपको 2 इनपुट कर दिया, 2 आपको प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। तो उसके बाद आपका प्रोग्राम, यह है प्रोसेस। जितने भी आपको ये जो ब्लॉक्स नज़र आएंगे और जो ये डिसीजन ट्रीज नज़र आएंगे, ये है प्रोसेस कि कंप्यूटर क्या काम करेगा। कंप्यूटर ने ये काम करना है, ये वर्किंग है, ये प्रोसेस है, ये इसकी इनपुट थी, ये इसका प्रोसेस है और प्रोसेस के अंदर ही ये आउटपुट आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसने इनपुट ले ली, अब प्रोसेस क्या कर रहा है, वो सबसे पहले एक वेरिएबल आए, वैसे कोई इसने आम से कहते हैं सपोज कर ले मैथ्स में, ये उसने सपोज कर लिया जो आया है वो 1 के इक्वल है। हमने उसके बाद कहा है कि अगर, फिर कंप्यूटर क्या चेक कर रहा है कि अगर आई जो है वो लेस देन 11 है, क्योंकि हम लोगों ने 10 तक टेबल रिप्रेजेंट कर टेबल प्रिंट करना है। तो हम अगर आई जो है वो लेस देन 11 है तो क्या करो, एन को मल्टीप्लाई करो आई के साथ, और यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो क्या आएगा 2, यानी कि ये, और ये क्या कर दो, ये प्रिंट कर दो, यानी कि ये हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो हमारी आउटपुट कैसी आ रही होगी, सबसे पहले 2 आ रहा होगा। ठीक है, फिर वो आई में प्लस प्लस, यानी कि वो 1 प्लस कर देगा। अब आई हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास आई जो हो गया वो 2 हो गया। अब यहाँ जाके देखेगा 2 इज़ लेस देन 11 या इज़ लेस देन 11, 2 को मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ तो ये क्या आ जाएगा 4। फिर वो उसमें एक और प्लस कर देगा, अब पहले क्या पड़ा था 2, उसमें क्या आ जाएगा 3। अब वो 3 को फिर प्रोसेस करेगा आई, क्या 3 जो है वो लेस देन 11 है, हाँ 3 लेस देन 11, इस तरह वो करते करते वो कहाँ तक चला जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई करेगा 3 2 6, करते करते वो 10 तक आ जाएगा, 10 से आगे वो नहीं जाएगा, और उसके बाद वो क्या कर देगा, वो टर्मिनेट कर देगा। ये तो सारी प्रोसेसिंग हो गई और ये तरीका हो गया उसको शो करने का। आपको उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बेशक नहीं समझ आए लेकिन थोड़ा बहुत वर्किंग समझ आ गई होगी कि एक डायग्राम, फ्लो डायग्राम क्या शो कर रही है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस शो कर रही है जो कि टेबल ऑफ 2 का हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है। तो इसी तरह का हम लोग कुछ डायग्राम्स बना के हम लोग जो हमने डाटा एनालिसिस किया उसको शो कर देंगे। और अगर हम इसको डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में लिख दें, यानी कि हम लोगों ने ये जो डायग्राम बनाई है इसी का प्रोसेस को अगर हम रिटन फॉर्म में कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग कहते हैं कि इसके लिए ज़रूरी है वो है कि रिपोर्ट में सबसे पहले आप लोगों को ये बताना होता है कि जो पहले जो वर्किंग हो रही है, इस जो हम जिसका हम ये लोग डाटा बना रहे हैं वो किस तरह की वर्किंग हो रही है, और आप लोग उसमें क्या इन्हांसमेंट कर रहे हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं, या क्या आप उसमें ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद आप लोग फिर ये थर्ड आप लोगों ने ये बताना है कि आपको उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी किस में आ जाएंगी, एनालिसिस रिपोर्ट में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आगे है डिज़ाइन, वो फिर हम लोग कल पढ़ लेंगे। अभी आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, जो भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो मेरे से पूछ लें, ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट जो है जब हम पढ़ें तो हमें पहले इतना क्लियर हो ताकि हमें आगे भी सारी समझ आ सके। फिर मुझे आपको लाइफ साइकिल के बारे में भी बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।